हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अभिषेक सिटी क्लासेस। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने शुरू किया था चैप्टर 1 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। चैप्टर का नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। 3 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। दिस इज़ लेक्चर नंबर 4। आज का हमारा टॉपिक है फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बहुत ही आसान सा टॉपिक है और बहुत ही छोटा टॉपिक है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी। और अगर आपने थर्ड लेक्चर अच्छे से समझा है, तो आपको ये टॉपिक बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा। थर्ड लेक्चर के अंदर हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मीनिंग देखा था, जिसके अंदर हमने देखा था कि सबसे पहले इनकम जनरेट होती है, उसके बाद इनकम डिस्ट्रीब्यूट होती है अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में, और लास्ट में वो कंज्यूमर स्पेंड कर देते हैं उसी इनकम को गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए। तो इस तरह से इनकम का सर्कुलर फ्लो चलता रहता है। तो अगर इसके अंदर इसी फ्लो के अंदर इसी सर्कुलर फ्लो के अंदर हमें स्टेजेस देखनी हो या फेजेस देखने हो, तो टोटल 3 फेजेस हम इसके अंदर देख सकते हैं या 3 स्टेजेस देख सकते हैं सर्कुलर फ्लो की। फर्स्ट स्टेज या फर्स्ट फेज है जनरेशन फेज। एज द नेम क्लियर्स, जनरेशन हो रही है, कोई चीज़ पैदा हो रही है, कोई चीज़ बन रही है, स्टार्ट हो रही है। क्या जनरेट हो रहा है? इनकम जनरेट हो रही है। जब भी प्रोडक्शन प्रोसेस होगा तो क्या जनरेट होगा? इनकम जनरेट होगी। और साथ में क्या जनरेट होगा? गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि प्रोडक्शन किस चीज़ की है? गुड्स एंड सर्विसेज की। तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट या स्टार्टिंग फेज क्या है? जनरेशन फेज, जहाँ पे हम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं और उसके साथ इनकम जनरेट होती है। सेकंड फेज या सेकंड स्टेज क्या होती है सर्कुलर फ्लो की? डिस्ट्रीब्यूशन फेज। इस फेज में क्या होगा? जो फैक्टर इनकम है या फैक्टर पेमेंट है जो प्रोड्यूसर के लिए, जैसे कि रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, अब ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अलग अलग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को। जैसे लैंड के बदले हम क्या देंगे? रेंट पे करेंगे। अपना लेबर के बदले वेजेस पे की जाएगी, ठीक है। कैपिटल के बदले इंटरेस्ट पे किया जाएगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज है। इसमें जो है प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, बांट रहा है। थर्ड फेज क्या होता है? डिस्पोजिशन फेज। डिस्पोजिशन फेज का मतलब वो लास्ट वाली स्टेज जहाँ पे कंज्यूमर जो है मनी को स्पेंड कर रहा है, किसके लिए? गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए। तो उस लास्ट फेज में, डिस्पोजिशन फेज में क्या हो रहा है? जो इनकम है, जो मनी है, वो डिस्पोजिशन हो रही है उसकी, वो मूव कर रही है कहाँ से? कंज्यूमर से टू प्रोड्यूसर सेक्टर की तरफ। तो आई होप आपको ये तीनों फेजेस क्लियर हुए होंगे। बस इतना सा ये टॉपिक था, हमारा छोटा सा टॉपिक था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।